अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, 2 से 3 रोज़ हो चुके हैं अब तक लाहौर शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं ताहाल बंद हैं। PTI का आज़ादी मार्च रोकने के लिए मोटरवेज लाहौर को बंद किया गया था। जितने GT रोड के जो रास्ते हैं जो लाहौर से बाहर की तरफ जाते हैं इस्लामाबाद की जानिब, वो उन रास्तों को पिछले 2 रोज़ से बंद किया था। आज तीसरा रोज़ शुरू हो चुका है। सुबह का वक्त है और अभी तक कंटेनर यहाँ पर मौजूद हैं। कंटेनर्स को यहाँ से हटाया नहीं जा सका, जिस वजह से रास्ते बंद होने की वजह से यहाँ पर गाड़ियों की बड़ी कतारें लगी हुई हैं। दोनों जानिब हैं, जो उस तरफ से आ रही थी गाड़ियां इस्लामाबाद M2 मोटरवे से लाहौर की तरफ बाबू साबू की जानिब, वहां पर खड़ी हैं। ये गाड़ियां जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये M2 की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं। ट्रक खड़े हैं, माल बरदार गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं। रास्ते जो है अभी तक खुलवाए नहीं जा सके, कुछ कहा नहीं जा रहा। मैंने अभी पुलिस वालों से बात की, उनसे पूछा कि किसने आपको कहा कि अभी तक खड़े रखो, क्योंकि हमारी इतला तो यह है कि PTI के जितने भी थे वर्कर्स कारकुनान सभी लाहौर से जा चुके हैं, लेकिन रास्ते क्यों नहीं अभी तक खोले गए। तो पुलिस वालों का कहना था कि आला हुकाम की तरफ से अहकामात अभी तक बिल्कुल नहीं आए कि रास्ते खोले जाएं, इसलिए यहाँ पर अभी तक रास्ते बंद हैं और कुछ पता नहीं है रास्ते क्यों बंद हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो गाड़ियों वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये कहना था हम पिछले 2 से 3 रोज से यहीं पर मौजूद हैं, इसी आस पर कि अभी रास्ता खुल जाए। इसके अलावा उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा जाने के लिए। आगे जाएंगे तो रावी टूल प्लाजा जो है वहाँ पे GT रोड से होते हुए वहाँ पे रास्ता वैसे ही खराब है, खस्ता हाल है। लेकिन ये रास्ते जो हैं अभी शायद हमारा लाइव जा रहा तो आगे पीछे करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन रास्ते नहीं भी खोले जा सके। कोई पता नहीं है कि रास्ते खोलने के लिए आगे पीछे कर रहे हैं या लाहौर का एंट्रेंस पॉइंट खोल रहे हैं। दाखिली रास्ते पर जो कंटेनर मौजूद हैं वो बिल्कुल वैसे खड़े हुए हैं, उनको हटाना बहुत मुश्किल है। अभी उनके लिए आपको लिफ्टर चाहिए होगा, लेकिन ये जो ट्रक है जिस पर कंटेनर मौजूद है उसके इंजन ऑन हो चुके हैं। अभी कुछ पता नहीं कि इसको हटाने के लिए ऑन हुए हैं या किस लिए ऑन हुए हैं, शायद आगे पीछे करने के लिए ऑन हुए हैं या किसी गाड़ी को रास्ता देना है या पुलिस की गाड़ी को रास्ता देना है, किस लिए ऑन किए हैं ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता था हाल। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है बाबू साबू से हम बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं कि रास्ते बंद हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, पुलिस का स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की शिफ्टें तब्दील होती जा रही हैं, ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद हैं, रास्ते नहीं खोले गए हैं। और जो शहरी हैं वो यहाँ पर काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि शायद रास्ते खुल जाएँ। और इन शहरियों से जब हमारी बात है, इनका ये कहना था हमारा कोई लेना देना नहीं है इस PTI आज़ादी मार्च से, और इनका यही कहना है कि हम तो सिर्फ राहगीर हैं, अपने अपने कामों पर जा रहे हैं, ये रास्ते किस लिए बंद किए गए हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर रास्ते जो है अभी तक खोले नहीं जा सके हैं। अब तक की बराह रास्त जो रिपोर्ट है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से यहाँ पर खड़े हैं? सर हम रात से खड़े हैं, हमारी कोई घरेलू परेशानी है जिसकी वजह से ये लोग तंग कर रहे हैं। कहाँ जा रहे थे आप? हमने जाना था सियालकोट। तो ये बताएं कि आपका कोई ताल्लुक है या आप आज़ादी मार्च से कोई ताल्लुक रखते हैं? आज़ादी मालिक तो एक अलग चीज़ है कि घरेलू परेशानी होती है किसी न किसी को, लेकिन ये लोग किसी की नहीं सोच रहे। वो तो अभी सुबह 8 बजे का ख़त्म हो गया, लेकिन इन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ है। इसका कोई मुतबादल रास्ता नहीं देखा आपने यहाँ से निकलने के लिए? हमने छोड़ा कोई नहीं, हम लाहौर के रहशी हैं, हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जो 3-3 दिन से लोग फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से यहाँ पर खड़े इंतजार कर रहे हैं? सर सुबह ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ ਪਿੱਟੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫੌਰਨ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰੋਡ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। नाज़रीन, यहाँ पर हम कुछ शहरियों से भी बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे थे। शहरियों का कहना है काफ़ी परेशान है, किसी की कोई मजबूरी है, किसी ने कहीं जाना है, किसी के साथ मरीज़ है, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से सब लोग मायूसी के आलम में यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर कुछ अभी मूवमेंट स्टार्ट हुई है मगर रास्ते नहीं खोले जा सके। जो आप कंटेनर देख रहे हैं M2 की तरफ जाते हैं बाबू साहब इंटरचेंज से, वहाँ पर जो कंटेनर है उनके साथ कोई गाड़ी मौजूद नहीं है जिसको उठाया जा सके। उसके लिए यहाँ पर लिफ्टर जाएगा, लिफ्टर यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इन कंटेनर्स का कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक हटाया जाएगा। लेकिन हमें अभी इतलात मिल रही है कि ये जो लाहौर के जो दाखिली रास्ते हैं, जो एक रोड लाहौर की तरफ आती है, वहाँ से कंटेनर्स के जो इंजन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खोला जा चुका। यहाँ पर जो है हालात को मतलब रास्ता खोलने के लिए कोशिश की जा रही है। पीछे से देखा जाए तो अभी कंटेनर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो लाहौर का दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर अभी तक नहीं खोले जा सके। किस तरह ये निकाले जाएंगे? पुलिस यहाँ पर मौजूद है, SHO थाना शेरा कोट भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पुलिस की जो है इंतजामिया जहाँ पे हरकत में आ चुके हैं। पीछे आप देख सकें तो ये वो रास्ते हैं जहाँ पर से अभी कुछ देर पहले एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई थी, रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी थी, वो वापस की तरफ जा रहे थे, आगे उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा था। और पीछे भी पुलिस का एक कैंप लगा हुआ है, टेंट लगा के बैठे हुए हैं और रास्ता मुकम्मल सील है।
इस रास्ते को खोलना इतना आसान नहीं है और इतना जल्दी नहीं खोला जा सकता। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि शायद किसी पुलिस की या किसी अफसरान की गाड़ी की मूवमेंट है, इसके लिए शायद रास्ता खोला जा रहा है और बिल्कुल वही लग रहा है कि पुलिस की गाड़ी आ रही है जिस वजह से शायद कंटेनर हटाया गया था। मगर इस तरफ जो देखें तो अभी तक यहाँ पर कंटेनर्स लगे हुए हैं, अभी तक रास्ता मौजूद है। पुलिस ने अपना साजो सामान यहाँ रखा हुआ है, सोने का सामान मौजूद है। जैसे पुलिस यहाँ पर रिहाइश के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है, मतलब कि उनको कुछ पता नहीं कब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पुलिस का बड़ा स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, एंटी राइट फोर्स यहाँ पर मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं और उनके पास सारा साजो सामान मौजूद है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। और पीछे से अगर आपको दिखा सकें तो टूल प्लाजे का जो अमला है वो भी मौजूद नहीं है। उनको पता है कि यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल बंद है और जितने भी टूल प्लाजे के जो बने होते हैं काउंटर वो बिल्कुल खाली हैं, वहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ और रास्ता बिल्कुल बंद है। पीछे की तरफ से कोई ट्रैफिक भी नहीं है बाहरी, सबको मालूम है कि रास्ता बंद है, इसलिए यहाँ पर कोई आने की कोशिश नहीं कर रहा। तो अगर ये रास्ता खुलता है, कब तक खुलता है? इसके अलावा जो इसके मुतबादिल रास्ते हैं, रावी टूल प्लाजा जिसे कहते हैं, जहाँ से लाहौर से जीटी रोड के थ्रू बाहर जाया जा सकता है, वहाँ पर भी आपको अपडेट करेंगे। वहाँ की फिलहाल तो वहाँ पर रास्ता नहीं खोला गया, कंटेनर वहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ की सूरत है बाबू साहब लाहौर की, जितनी भी ट्रैफिक जाती है लाहौर से मोटरवे की जानिब वो यहीं से जाती है, जो कि जिसने जाना हो इस्लामाबाद की तरफ M2 मोटरवे से होते हुए। तो लेकिन अभी तहाल यहाँ पर रास्ते बंद हैं। अगर यहाँ पर कोई हलचल होती है, मूवमेंट होती है, रास्ते खुलते हैं तो हम आपको जल्द ही आगाह करेंगे। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।